हमें परमेश्वर की प्राप्ति चाहिए, तो हमें जो जिस ऋषि को परमेश्वर का ज्ञान होगा, भगवत गीता का ज्ञान होगा, वही परमेश्वर का रास्ता बता सकता है। और जब मेरे दिल की प्रार्थना सुन लिए, तब स्वप्न में आ गए, एकदम दिव्य रूप दर्शन था इनका। चेहरा इतना सुंदर, अति सुंदर, नजर में नजर मिल गई तो नजर हटती नहीं थी, ऐसा अलौकिक दर्शन स्वप्न में। और उनके मुख से प्रकाशमय तेज निकल रहा है, रोशनी निकल रही है। तो प्रभु जी कहते हैं किसी को लठ जीव को मार रहा है, तो गीता में कह रहे हैं उस जीव को नहीं मार रहा है। किसको मार रहा है? मुझे मार रहा है। बोलिए लाडली लाल की जय। आप सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रियाशरण पारासर एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल संत महिमा में। किशोरी जी की परम कृपा से ब्रज में अनेकों प्रकार की सेवा बड़े ही सहज भाव में हो रही है। आज हम आपको लेके आए हैं लाला के गांव श्रीधाम नंदगांव। और श्रीधाम नंदगांव में पर्वत पे एक बड़ो ही सुंदर स्थान है, बड़ो ही प्राचीन स्थान है, जाको मोरकुटी कहो जाए। यहाँ मुनि बाबा रह के नहीं ठाकुर जी को लाडलड़ा में है। जब मैं बाबा के पास आयो हो तो बाबा ने एक भाव प्रकट करो कि यहाँ जो भी भक्त आमे हैं उनको गर्वी को अनुभव हुए, तो मंदिर प्रांगण में 2 पंखा की सेवा श्री जी करा दें। आज साक्षात बाबा के भाव को लाडली जी ने पूर्ण करा दियो है। आज 2 पंखा की सेवा लेके नहीं है, मुनि बाबा के श्री चरणन में चलेंगे और पंखा लगा के नहीं है वो सेवा बाबा को समर्पित करेंगे। और अगर संभव हो तो बाबा को कुछ सत्संग भी प्राप्त करने को प्रयास करेंगे। तो आइए चलते हैं और आनंद लेते हैं आज की सेवा को। बोलिए राधा रानी की जय। आइए। और अब हम पहुंच गए हैं श्रीधाम नंदगांव मोरकुटी स्थान पे। बड़ो ही सुंदर सो स्थान है, बड़ो प्राचीन स्थान है। प्रभु की बड़ी बड़ी मधुर लीला यहाँ वही है। और यहीं साक्षात स्वरूप में लाला विराजमान है। आपको दर्शन को आनंद लो पहले। बोलिए नंद के लाला की जय। और राजमुनि बाबा यहीं रह के नहीं लाला को खूब लाड़ लड़ामे हैं। और बाबा को बड़ो अद्भुत भाव है, जो भी भक्त आमे हैं वो यहाँ गर्मी से व्याकुल है जाएं तो मंदिर प्रांगण में 2 पंखा की सेवा आप सब भक्तन को माध्यम बना के नहीं श्री जी स्वयं करा रही हैं। जैसे ही सेवा पूर्ण होगी फिर बाबा को सेवा समर्पित करेंगे और बाबा को कुछ सत्संग भी आज प्राप्त करेंगे। बोलिए राधा रानी की जय।
लाला की। बाबा आपके चरणन में दास को प्रणाम। जय। आज श्री जी की परम कृपा से 2 पंखान की सेवा आपको समर्पित है। भक्त खूब आनंद लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हवा मिले, गर्मी। हाँ, क्योंकि भक्त बेचैन है, गर्मी भी खूब जोर से पड़ रही है। बिल्कुल और महाराज जी, आज आपकी कृपा है जाए तो थोड़ा सा सत्संग रूपी प्रसाद मुझको मिल जाए, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि आपको बहुत भक्त प्यार करें। आपकी जब पिछली वीडियो मैंने बनाई तो बहुत भक्तन को स्नेह प्रेम मिले, और अनेकों भक्तन ने तो ये भी पूछी बाबा कहाँ पे रहे मैं। हाँ, और आपके पास आए भी होंगे भक्त, तो आप भी उनको जी सही मतलब कि सजेशन करें। कई भक्त नहीं, मेरे मन में बाबा एक भाव रहे हो आवे कि ऐसो ना हो कहूँ संत को जाए के परेशान करें, ना, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसो मन में भाव रही। बस वो है जो इनकी राह पे चलने वाले, जी। मैंने पहले बोला कि वो कहीं ना कहीं होंगे जी, उनको निमित्त कारण वो उनको चाहिए, तो वो देख लेते हैं कि भैया कि इनसे मिलना है। अगर हम राह नहीं बताएंगे तो उनको तकलीफ होगी, जी। वो तकलीफ के दोषी हम होंगे। तो ये सब कंट्रोल करता परमेश्वर है, हम नहीं है। हाँ, ये कभी भक्त को वो उतना ही भक्त को देता है जितनी उसकी आवश्यकता है। भक्त उतना ही आएंगे जितनी आवश्यकता है। जी। ये तो सेवक 3 दिन 3 रात लगातार जागरण किया, एक पल भी नहीं सोया है इसी सेवा कार्य में, तभी तो ये प्रसन्नता मिली है। जय हो, तो आ गई समझ। जय हो। हाँ, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सेवक, और हमने प्रभु जी से सिर्फ यही मांगा है, प्रभु जी मुझे कुछ नहीं चाहिए, सेहत चाहिए। सेहत बनी रहेगी तो सेवा में तत्पर, आपकी सेवा में कोई कमी नहीं होगी। और जब सेहत ही नहीं होगी तो हम कोई कार्य करने में असमर्थ हो जाएंगे, और उस सेवा का लाभ हम और किसी को नहीं पहुंचा सकते। तो जीवन में हमने एक ही चीज मांगी है, इसके अलावा और कुछ नहीं मांगा। हाँ, कि ताकि हम आपकी सेवा में हमें विलम्ब किसी बात से किसी को भी नुकसान हमारी तरफ से ना होने पाए। और प्रभु जी वो देते हैं, प्रभु जी वो देते हैं। और कभी हम अशक्य भी पड़ जाए अपने कर्मों के आधार पर तो प्रार्थना कर लेते हैं, उसी क्षण हम तैयार हो जाते हैं, प्रभु की कृपा है। तो इतनी पहुंची हुई चीजें प्रभु जी के साथ चल रही है, तो सब वही संभालने वाले। प्रार्थना दिल से होनी चाहिए, सच्ची होनी चाहिए। आज हम चर्चा हुई है कि सभी लोग तो हर जगह ऋषि मुनि आपको हर गली मोहल्ले पे दिखाई देते हैं, और हम सबको एक ही नजर से देखते हैं, संत है। हाँ, कि ये संत हैं, बाकी हमें कुछ पता नहीं है जी। लेकिन साक्षात कृष्ण जी आए पृथ्वी पर, उन्होंने अपना ज्ञान दिया। ज्ञान के अंदर प्रभु जी ने भक्त को भी एक मतलब कि भगत तो कई हैं, जो जिसकी पूजा करता है वह उसका भगत कहलाता है जी। देवी देवताओं की पूजा करने वाले देवता भगत कहलाते हैं जी। परमेश्वर की पूजा भक्ति करने वाले परमेश्वर के भक्त कहलाते हैं जी। और राज ऋषि जिसको कहते हैं, राज ऋषि उसे कहते हैं जो राज्य का, राजाओं के समय में राजाओं को राज्य गुण क्या है, क्या नियम है, जो राज्य चलाने का नियम बताए उसे राज ऋषि कहते हैं। तो महाराज ये संत कितने प्रकार के होंगे? हाँ, तो मुख्यतया प्रभु जी ने जो ऋषि बताए हैं वो 4 प्रकार से बताए हैं जी। चारों के कार्य अलग अलग हैं, एक कार्य नहीं है, ये चारों ऋषि अलग अलग हैं और कार्य भी उनके अलग अलग है। हाँ, कार्य भी अलग है। हम एक ही मान लेते हैं सभी ऋषियों की कि चारों ऋषि
एक ही प्रकार है, सभी अज्ञान ऋषि के कारण ज्ञान है ही नहीं उतना। ज्ञान नहीं। यदि हमें परमेश्वर की प्राप्ति चाहिए तो हमें जो जिस ऋषि को परमेश्वर का ज्ञान होगा, भगवत गीता का ज्ञान होगा, वही परमेश्वर का रास्ता बता सकता है। और जो भगवत गीता का ज्ञान जिस ऋषि के पास नहीं होगा, वह आपको परमेश्वर का रास्ता कभी बता नहीं सकता। और हम उसके पीछे पड़े रहते हैं जी। हमें पता ही नहीं, हम तो ऋषि मानते हैं। हाँ। उनका नाम है पूरा दुनिया में, उनके साथ संख्या, उनकी जनसंख्या ज्यादा है, तो हम उनको भगवान की ऋषि मान बैठते हैं और हम पीछे लग जाते हैं। और लेकिन उनके पीछे जाएंगे तो यदि वो परमेश्वर के ज्ञानी भगत नहीं है तो उनके पीछे हम पढ़कर पूरा जीवन निकाल देंगे, लेकिन उनके पास परमेश्वर का ज्ञान है ही नहीं, तो वो हमें परमेश्वर की प्राप्ति करा ही नहीं सकते। बस एक चेले मात्र से पूरी जिंदगी उनकी सेवा करते रह जाएंगे और हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होने वाला। इसलिए हमें चारों ऋषियों के बारे में जब तक ज्ञान नहीं होगा तो हम इसी तरह भटकते रहेंगे, हम सही रास्ते को कभी भी पकड़ नहीं सकते हैं। तो वो चार ऋषि कौन हैं, किस उनके कार्य क्या हैं और उनके गुण क्या हैं और उनकी पहचान क्या है ऋषियों की जी। तो ऋषियों की पहचान के बारे में आपको आज हम बताने जा रहे हैं। तो पहला ऋषि है जो माना जाता है, वह राज ऋषि माना गया है। राजाओं के यहाँ रहते हैं और राज में रहकर धनुर्विद्या कैसे चलाया जाता है और राजकाज कैसे चलाया जाता है, वह राजा को हर चीज से अवगत कराता है और राजा को उसी तरह अपने राज के ज्ञान के अनुसार उसे राजा को वह ज्ञान देता है, उसी प्रकार राजा राज्य को चलाता है जी। तो वह राज ऋषि कहलाता है। और राज ऋषि कौन थे? राज ऋषि जैसे कि आप इनको पकड़ लीजिए, जो क्या बोलते हैं, ये द्रोणाचार्य पांडवों के राज ऋषि थे जी। धनुर्विद्या अर्जुन वगैरह को सिखाते थे और कलाएं जितनी हैं वो सब सिखाते थे। और राजकाज चलाने किस तरह चलाया जाए, वह राजा को उनकी अनुसार ही राजपाट चलता था। जो भी राजा कार्य करे वो उनके परामर्श से करे। हाँ, जो भी यज्ञ वगैरह राजपाट में करना होता वही ऋषि करते थे जी। यदि राज ऋषि से आप परमेश्वर का ज्ञान पूछेंगे तो राज ऋषि परमेश्वर का ज्ञान नहीं दे सकता और राज ऋषि कभी भी धनुर्विद्या नहीं सिखा सकता, क्योंकि भगवान भगत जो है वह कभी भी किसी को मारने की कला सिखाती नहीं है। इसलिए जो परमेश्वर का भक्त होगा उसके पास कोई भी हथियार इस तरह का मिलेगा नहीं जो किसी को हानि पहुंचाए। हाँ, और राज ऋषि के पास सभी हथियार मिलेंगे। जरूरत पड़ी तो ऋषि लोग भी लड़ाई के में तैयार। द्रोणाचार्य जी ने किया था हाँ, लड़ाई में तैयार, कौरवों के साथ युद्ध किया था। बिल्कुल उसी तरह कृपाचार्य एक हाँ। राज ऋषि है, ये परमेश्वर ऋषि नहीं है। परमेश्वर ऋषि को क्या कहते हैं जी? परमेश्वर ऋषि को जो परमेश्वर का मार्ग बताता है उसे महर्षि कहा गया है। महर्षि, हाँ, महर्षि में गीता में एक ऋषि का नाम बताया हुआ है जी, जो भगवान का रास्ता बताता था, वो है भृगु ऋषि। गीता में स्पष्ट बताया गया है। उनके पास जो जाएगा
वह प्रभु के एकदम साधारण रास्ता भगवत गीता के अनुसार बताएंगे, जो शीघ्र परमेश्वर को वो प्राप्त कर लेगा। ऐसे सरल मार्ग, ऐसे सरल मार्ग है। तो ऋषियों को हमें बस देखना कि कौन ऋषि परमेश्वर का ज्ञान जानता है, वो उसी को पकड़े, ना कि इसके बाद दूसरे नंबर पे आ गया दूसरे ये जो राज ऋषि ये तो आखिरी मैंने बता दिया, महर्षि आखिरी है। अच्छा, हाँ, इनसे बड़ा ऋषि कोई नहीं होता। राज ऋषि से उच्च कोटि का ऋषि दूसरे नंबर का वो है देव ऋषि। कौन है? देव ऋषि। देव ऋषि। जैसे नारद जी को कहते हैं कि वो भगवान के परमेश्वर के लोक में आते जाते रहते हैं, लेकिन नारद जी कभी भी परमेश्वर के यहाँ नहीं पहुंचे। ये पहली बार आप सुन रहे होगे। नारद जी को आप सभी ने सुना होगा कि ये देवताओं के लोक में भी जाते थे, परमेश्वर के पास भी पहुंच जाते थे। यह एक तरह से भ्रम है, ज्ञान सच्चा नहीं है परमेश्वर का, इसलिए हम ऐसा कह देते हैं। सबको मिक्स कर दिया है। तो देव ऋषि नारद जो हैं वह देवता ऋषि हैं, हर देवताओं के लोक में जाते थे। और यदि जिस दिन नारद जी परमेश्वर के पास पहुंच जाएंगे तो वह परमेश्वर से फिर उनको वापस आना, कहीं जाना हमेशा के लिए बंद। क्योंकि नारद जी परमेश्वर के भक्त थे नहीं। इस अज्ञानता को आपको दूर करना होगा। और कहते हैं कि नारद जी विष्णु लोक में जाते थे और विष्णु जी को दुनिया मानती है कि परमेश्वर है, लेकिन ब्रह्मा विष्णु महादेव ये तीनों माया के चक्र में, तीनों गुणों से युक्त माया के गुणों द्वारा वो पूरे संसार में भ्रमण कर रहे हैं। जो माया के चक्कर में नहीं छूटा वो परमेश्वर कैसे हो सकता है? तो विष्णु जी के लोक में वो आते जाते थे, और विष्णु लोक अगर परिवर्तनशील नहीं होता, आवागमन को नहीं देता, तो विष्णु लोक में ये दो द्वारपाल थे, जय और विजय। आपने सुना होगा कि 4 ऋषियों ने उन्हें श्रापित किया था कि जब ये सनकादिक, ये 4 ऋषि थे, सनकादिक ये 4 ऋषि थे, वो विष्णु लोक में गए। लोगों ने, जो द्वारपाल था उनको आज्ञा थी कि इस समय हम निद्रा में हैं, इसलिए कोई अंदर आने ना पावे। और उसी समय सनकादिक 4 ऋषि पहुंच गए। उस समय विश्राम कर रहे थे, वो जाने की कोशिश की अंदर, द्वारपाल ने रोक दिया कि आपको अंदर जाने की आज्ञा नहीं है, क्योंकि वो आसनस्थ है, वो निद्रा इस समय कर रहे हैं। हम जाएंगे तो निद्रा टूटेगी तो हमें दोष होगा। किसी की निद्रा तोड़नी नहीं चाहिए, अगर इंतजार कर लो। लेकिन ऋषि नहीं माने कि भैया हम ऋषियों को तो उनका अपना एक अहंकार मान लो, जो भी मान लो था कि हम ऋषि आए हैं और हमें एंट्री नहीं है। जब उनको नहीं दिया गया, द्वारपालों ने नहीं जाने दिया, तो 4 ऋषियों ने उनको शापित कर दिया, जा तेरा इस विष्णु लोक से आज के बाद तेरा पतन हो जाएगा। तू अब विष्णु लोक का भोग नहीं ले पाएगा,
और तुम मनुष्य लोक में दोबारा जन्म लोगे। और वहां से उस ऋषियों का द्वारपालों का पतन हुआ है, जय विजय का जी। यदि वो जय विजय या विष्णु पतन होते, परमेश्वर होते, तो उनका पतन कभी होने वाला नहीं था, चाहे जितना मर्जी ऋषि स्थापित कर ले। लेकिन उनका लोक जो है परमेश्वर लोक नहीं है, वो देवताएं हैं, वो देवता लोक है। उनका स्वर्ग लोक उसको बोला गया है, इनके लोकों को स्वर्ग लोक। जिस शब्द के पीछे लोक आ गया तो प्रभु जी ने कह दिया है आप ब्रह्म भुवना लोका, ब्रह्म से लेकर माया से लेकर जितने लोक हैं वो सब पुनरावर्ती यानी आवागमन को देने वाले हैं। वह कभी परमेश्वर से प्राप्त इनकी भक्ति करने से कभी परमेश्वर प्राप्त नहीं होंगे। इसीलिए हमें 4 ऋषियों को जानना अति आवश्यक है। तो राज ऋषि को पकड़ोगे कि परमेश्वर प्राप्त करे, वो कभी आपको परमेश्वर की प्राप्ति करा नहीं सकते। राज ऋषि जी गए, परमेश्वर की प्राप्ति नहीं करा सकते। दूसरा है देव ऋषि, देवताओं को का ऋषि जो है नारद जी, वो अभी परमेश्वर को नहीं जानते हैं, ना परमेश्वर के धाम में पहुंचे हैं। वो केवल विष्णु लोक देवता है, जो देवता लोक में तक भ्रमण कर सकते थे, उनकी ही उतनी शक्ति थी, इसे ऊपर शक्ति नहीं थी। देवता लोक भी हो गया आपका, जय विजय का भी हो गया, पतनशील हो गए। अब आ जाइए तीसरे नंबर का ऋषि है ब्रह्म ऋषि, जो कि पहले वीडियो में गलती से ब्रह्म ज्ञानी बता दिया गया है। वह ब्रह्म ज्ञानी गलत है, उसको अब दोबारा सुधार करना होगा, तभी वो एक तरह से अज्ञानता है। और मैं कुछ नया था, कुछ चल जाएगा, लेकिन हम प्रभु जी चाह रहे हैं कि बिल्कुल शुद्ध भक्ति हो, और जो जहाँ जहाँ त्रुटियां हैं उनको, जो मेरे मुख से भी निकला है, उनका भी शुद्धिकरण हो। और कुछ पहले प्रवचन वीडियो ये जो चल रहा है आपका वीडियो, तो ये हमारा इन्हीं भगत के साथ पहली वीडियो है। इसके आगे मैंने कभी किसी से आकांक्षा नहीं की। भगवान ने कहा है कि मेरा भगत कुछ भी आकांक्षा करता नहीं है, वह प्रभु पे निर्भर है। हमारी आकांक्षा थी कि जब हम उस योग्य हो जाएंगे, हम कुछ 2 शब्द बोल सकते हैं, तो वही किसी प्रेमी भगत को यहाँ भेजेगा और उसके द्वारा ये ज्ञान आपका प्रदत्त होगा, और वह ज्ञान कभी खत्म नहीं हो सकता, सतत चलता रहेगा। आपको नई नई चीजें यहाँ से मिलती रहेगी। इसलिए मनमाने ढंग से हमने आचरण करना नहीं चाहा कि हम इस दुनिया में अपने आप को साबित करें, हम अपने जो ज्ञान है उसको साबित करें, हम होते कौन हैं। प्रभु जी ज्ञान दिलवाए, ज्ञान देने वाले भी यही हैं। ये जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, आप अचंभित करोगे इस भगवत गीता के ज्ञान को। मुझे एक निमित्त कारण एक जगह से रास्ता मिल गया, लेकिन भगवत गीता का असली ज्ञान मुझे ये साक्षात प्रभु जी ने दिया है। अब बताइए, अब आप आश्चर्यचकित होंगे कि प्रभु जी कैसे दे सकते हैं ज्ञान। ये कैसे कलयुग में इस समय कैसे प्राप्त कर लिए इनसे। हाँ, मैं इनसे ज्ञान प्राप्त किया। इन्होंने स्वप्न में आकर, पहले भी वीडियो में बता चुका हूं, मैं ढूंढ रहा था कि असली परमेश्वर आए कौन। हे प्रभु जी, मैं किसी, जैसे आज ऋषि हैं 4, कहीं हम चारों में कहीं भटक ना जाए। मुझे क्या पता कौन ऋषि कौन किस चीज का है जानकार, किसका नहीं है। तो मैंने प्रभु जी से प्रार्थना की
मैं तो अज्ञानता है, मेरे में अज्ञानता भरा है, मैं पहचान नहीं सकता। लेकिन आप तो घट घट वासी हो, सबके हृदय की जानते हुए कौन मुझे परमेश्वर मार्ग पे लगा सकता है। यह आपके लिए भी बड़ा जो शब्द चल रहा बहुत उपयोगी है। तो मैंने इनसे प्रार्थना की कि हाँ, आप ही वो हो जो सच्चे ज्ञानी भगत को, आपके रास्ता को जो जानता है, आप ही मिलवा सकते। मुझ में वो शक्ति नहीं है कि मैं डायरेक्ट पकड़ सकूं। प्रभु जी को जब मेरी उत्कंठा देखे, मैं माला खूब घुमाता था, 9 साल तक माला घुमाता रहा, लेकिन मुझ में कुछ भी परिवर्तन नजर नहीं आया। तो मुझे थोड़ा कष्ट होता था कि 9 साल में कुछ तो अनुभूति होनी चाहिए, लेकिन मैं अज्ञान पूर्वक भक्ति में लगा हुआ था, तो कैसे प्रभु जी सुनते। जब मेरे दिल की प्रार्थना सुन लिए, तब स्वप्न में आ गए, एकदम दिव्य रूप दर्शन था इनका। चेहरा इतना सुंदर, अति सुंदर, नजर मिल गई तो नजर हटती नहीं थी। ऐसा अलौकिक दर्शन स्वप्न में, और उनके मुख से प्रकाशमय तेज निकल रहा है, रोशनी निकल रही है। ओ, इतना दर्शन देख के मैं अपने आप को ही भूल गया। फिर प्रभु जी ने देख लिया तो ये तो मुझ में लीन हो गया है, मेरे दर्शन में अपने आप को भूल चुका है। जब देख लिए ये मगन हो चुका है, जान चुका है मेरी महिमा को, मेरे दर्शन को, तब दूसरी क्षण ही प्रभु जी ने बोला, और कुछ देखना चाहता है? हाँ, और कुछ देखना चाहता है? मैं बोला और क्या प्रभु जी दिखाएंगे? तो उन्होंने मेरे जीवन में जो शंकाएं थी कि भक्ति में क्यों नहीं ताकत आ रही है जी, मैं कुछ कामना भी करता था, क्योंकि भगवत गीता का ज्ञान नहीं था, और आपका ज्ञान तो निष्काम भाव से बिना कामना का है। ज्ञान नहीं था इसलिए कामना थी, और जब ज्ञान हो गया तो कामना खत्म। तो जब तक ज्ञान प्रत्येक व्यक्ति को भगवत गीता का नहीं होगा, वो हमेशा पूरा जीवन अज्ञान में वर्तित होगा, वर्तन करेगा, वह सही दिशा कभी भी प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए प्रभु का रास्ता, यदि आप संसार में ही रहना चाहते हो और प्रभु की ही भक्ति करना चाहते हो, तो प्रभु जी ने कह दिया है कि ये संसार दुख रूपता है। तो संसार का तो भैया कष्ट थोड़ा बहुत झेलना ही पड़ेगा। कहते हैं कुछ नहीं कष्ट मिलेगा तो बुढ़ापे में तो कष्ट मिलेगा ही मिलेगा, मुख में दांत नहीं होंगे, ठीक से खा नहीं पाओगे। तो इसलिए संसार दुखमय है। जिस दिन हम प्रभु जी के यहाँ से ही हम आए हुए हैं, जितने जीव प्राणी है संसार में, A to Z, मछली से लेकर चींटी से लेकर हाथी तक, सभी के अंदर प्रभु जी ही विराजमान, उन्हीं का रूप चारों तरफ है। लेकिन हम प्रभु जी को हर एक के अंदर देखते नहीं है। जिस दिन हम हर एक को प्रभु के रूप में देखना शुरू कर देंगे, उस दिन प्रभु जी जीते जी हमसे दूर नहीं है। तो प्रभु जी लीला करते हैं, कभी बंदर बन गए, कभी कुत्ता बन गए, कहीं आपस में लड़ रहे हैं तो हम आपस में तू मैं कर रहे हैं। अरे भैया, ये प्रभु जी की लीला चल रही है दुनिया की। तो इनकी लीला को समझ पाना, तो जब तक ज्ञान नहीं होगा तो आप तो लठ बजाओगे। तो प्रभु जी कहते हैं किसी को लठ जीव को मार रहा है, तो गीता में कह रहे हैं उस जीव को नहीं मार रहा है। किसको मार रहा है? मुझे मार रहा है। क्योंकि ये जो शरीर है पंच भौतिक है। क्या है? पंच भौतिक है। ये शरीर अपना
और दूसरी बात, इस शरीर को चलाने वाला परमेश्वर की आत्मा है, वह भी अपनी नहीं है। तो बताइए, अपना कहने के लिए क्या बचा? कुछ नहीं बचा। आप बिल्कुल जीरो हो, नील हो। प्रभु अगर इस शरीर में है तो प्रभु ही हुआ। तो प्रभु जी माया के तीनों गुण लेके अपने अपने कार्य कर रहे हैं, उसको हम समझ, और माया प्रभु जी की ही है। तो उनके गुणों में बंद कर भी वो गुणों से बहुत अति दूर है, उनको लिपायमान, लेकिन लीला चलती रहती है उनकी। तो इसीलिए संसार का पसारा हम देख रहे। तो राज ऋषि आप लोगों ने देख लिया, फिर दूसरे नंबर पे देव ऋषि देख लिया। दोनों ईश्वर की प्राप्ति नहीं दिला सकते। तीसरा ऋषि है ब्रह्म ऋषि, जो ब्रह्म को जाने। तो ब्रह्म कौन है? सभी कहते हैं कि ब्रह्म परमेश्वर को कहते हैं। यह धारणा गीता के अनुसार ना जान पाने से सभी लोग ब्रह्म को, भगवत गीता पढ़ने वाले ब्रह्म को परमेश्वर ही मानकर उनकी भी भक्ति कर रहे हैं, उनसे दूर नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि ब्रह्म को नहीं समझ पाए। तो ब्रह्म ऋषि कौन है? ब्रह्म वीडियो में मैंने पहले बता चुका कि अगली बार मैं ब्रह्म 3 प्रकार के हैं, उनको मैं आगे बता दूंगा। तो उस 3 ब्रह्म को मैं बताने जा रहा हूं। भगवान ने गीता में 2 जगह ब्रह्म को बताया है। ब्रह्म है 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3। वो प्रकार कौन से हैं? भगवान के मुख के द्वारा ओम, तत्, ओम, तत्, सत। ये 3 क्या है? ब्रह्म। ओम, तत्, सत, ये प्रभु के मुख की वाणी है। और दूसरा कौन सा? इसी को थोड़ा बदलाव करके प्रभु जी ने कहा, तीनों को। क्या कहा है बदलाव करके? तत्, सत, असत। तत्, सत, असत। यहाँ असत किसको कह दिया? ओम को। ओम किसको कहते हैं? माया को, माया ब्रह्म को, जो दुनिया को नचा रही है तीनों गुणों से। आगे समझ? ये तो भगवान के मुख की वाणी है। और जो तीसरा ओम निकला हुआ है समाज के द्वारा, ज्ञानियों के द्वारा, जो प्रभु के मुख की वाणी नहीं है, उसे आम तौर से लोग कहते हैं सच्चिदानंद। क्या कहते हैं? सच्चिदानंद। इनमें 3 ब्रह्म है सच्चिदानंद में, ये परमेश्वर नहीं है। कौन से सच्चिदानंद में? सत, चित, आनंद। ये 3 ब्रह्म आम जनता, जो हर कोई जानता है। तो जो बीच में चित्त है, चित्त को माया कहा गया है। चित्त को माया कहा गया। तो तीन ब्रह्म के भगवान ने 3 ब्रह्म बनाए, और 3 ब्रह्म के द्वारा ही सृष्टि का संचालन चल रहा है। यदि आप ब्रह्म को पकड़ोगे तो परमेश्वर को प्राप्त नहीं कर पाओगे। आप किसको प्राप्त होगे? माया, ब्रह्मलोक, माया को। माया जो है सभी देवताओं से और नीचे जितने ऋषि हैं, ये सब माया के तीनों गुणों में बंधे हुए ऋषि भी। बताइए, तो ईश्वर को कहाँ
प्राप्त करवा सकते हैं। नारद जी भी तीनों गुणों में माया के बंधे हुए हैं। आ गई समझ? जब वो स्वयं बंधे हुए हैं तो हमें कैसे मुक्त करेंगे? बस अब यही सोचना है। जो स्वयं बंधे हुए हाँ, हैं, और विष्णु जी भी तीनों गुणों में बंधे हुए हैं। और रामायण में भी तीनों देवताओं को आपके सतपाल जी महाराज जी हैं, वो उन्होंने मुझसे ज्यादा अन्य शास्त्रों का अध्ययन किया है। मैं तो सिर्फ भगवत गीता को ही पकड़ना चाह रहा हूँ। ईश्वर मिल जाए तो बहुत है। और हाँ, थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए सबका, लेकिन उन्हें हमें ज्ञान में यूज करना चाहिए, ना कि उन पर आचरण करना चाहिए। तो तीसरा हो गया ब्रह्म ऋषि। हाँ, तो ब्रह्म से ही ब्राह्मण बना हुआ है, क्योंकि वेदों के पठन वाले जितने हैं लोग, यज्ञ करने वाले, ये ओम शब्द का उच्चारण करते हैं। पहले ही कोई यज्ञ करना, कुछ करना, तो माया का उच्चारण करते हैं, परमेश्वर का उच्चारण नहीं करते। वो कभी भी परमेश्वर को प्राप्त नहीं हो सकते। बार बार जन्म लेना, बार बार, तो ब्रह्म को भी पकड़ना परमेश्वर की प्राप्ति नहीं है। इसलिए चौथा ऋषि ही आपको परमेश्वर की प्राप्ति करवा सकता है। वो कौन से हैं महाराज जी? उन्हें कहा गया है महर्षि। महर्षि में दो शब्द हैं, महा प्लस ऋषि या महान ऋषि। आने महान क्यों जोड़ा गया? क्योंकि वो बाकी तीन ऋषियों से हमेशा श्रेष्ठ का। भगवान का भगत कभी भी निचले स्तर का नहीं होगा। भगवान के बाद वह दूसरे नंबर का महान है, ऋषियों में सबसे महान है। तो हमें ईश्वर भक्त लोग ढूंढते हैं। कई लोग प्रश्न, मैंने कई बार मैं मोबाइल पे देखता था, चैनल पे देखता था, लोग ढूंढते थे कि मुझे कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो भगवान का रास्ता बता सके, इस बार बार जीवन मरण के चक्कर से छुड़ा सके। ऐसा ऋषि कौन है, कैसे मिलेगा? तो आप महर्षि जैसे ऋषि को, जो भगवत गीता का ज्ञान जानता हो और भगवान का रास्ता बता सके। और हम आपस में इस सांसारिक जीवन में लड़ते रहते हैं, दो बातों में भेद पैदा करते। किस बात से? एक वर्ग कहता है प्रेम श्रेष्ठ है, प्रेम से बड़ा कुछ भी नहीं है। और इसके विपरीत ज्ञानी भगत है, वो कहता नहीं, ज्ञान नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो ज्ञानी भगत ज्ञान के पीछे पड़ता है, और भगवान का प्रेमी भगत भगवान के पीछे प्रेम को पकड़ के कर रहा है, भक्ति जो कर। हाँ, लेकिन आपको बता दूं, यदि आपको सिर्फ प्रेम होगा भगवान में, तो भी आप कभी भी परमेश्वर की प्राप्ति कर नहीं सकते। बताइए। प्रेम होते हुए भी? हाँ, कभी भी परमेश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकते। और महापुरुष तो एक ही चीज कहें बाबा, हाँ, भगवान की अगर प्राप्ति करनी है तो भगवान के चरणन से प्रेम करो। हाँ, तो ये चरणन से नहीं, ये चरण छूने मात्र से प्रभु प्रसन्न नहीं होते हैं। आप इनके ज्ञान की शरण में जाइए, ज्ञान मांगिए। हम गुरु करते क्यों हैं? जो प्रेमी भगत है वो भी गुरु कर रहा है, हम यहाँ भूल जाते। गुरु की आवश्यकता ज्ञान के लिए, और ज्ञान हम अर्जित करते नहीं। बस एक माला ले लिया और एक नाम दे दिया और कह दिया। पहले पिछली बार चर्चा हो गई है कि नाम लो तो आपका कल्याण हो जाएगा।
ऐसा कभी भी भगवत गीता में नहीं कहा है कि नाम जाप से प्रभु की प्राप्ति होगी। नाम जाप से कभी भी प्रभु की प्राप्ति नहीं हो सकती। क्यों? कहते हैं नाम जप जाप करना प्रभु जी ने गीता में बता रखा है। किसी शब्द को बार बार रिपीट करना जप कहलाता है। तो भगवान ने स्पष्ट कर दिया है कि मैं जप तप से मिलता नहीं हूं। तो एक शब्द को बार बार नाम को उच्चारित कर, ऐसा भगवान ने भगवत गीता में कहीं बताया ही नहीं, तो हम क्यों आचरण करें जो गीता में नहीं है। भगवान की गीता पूर्ण है, कभी अधूरी नहीं है। लोगों द्वारा ज्ञान देना ना पड़े, इसलिए भक्त से थोड़ी दूरी बना के रखें। माला दे दिया और चेले बन जाओ, बस छुट्टी, लगे रहो माला। हाँ, आप कभी भी परमेश्वर की प्राप्ति जाप से नहीं कर सकते। जाप को परमेश्वर ने गीता में बता दिया। जाप करना एक प्रकार से यज्ञ है। क्या है? यज्ञ है। और भगवान ने गीता में कह दिया है कि मैं यज्ञ से मिलता नहीं हूं। तो क्या फायदा उस जप यज्ञ करने से? भगवान ने स्पष्ट कर दिया है, ना अहम वेदय अध्ययन, वह वेदों के पठन पाठन से नहीं मिलता। ना तपसा, ऋषि मुनि जंगलों में जाके तपस्या करते थे, तपस्या से भी नहीं मिलता। हमारे स्कूल में भी पाठ्यक्रम में हमने पढ़ा है कि ऋषि मुनि तपस्या करते थे भगवान की। तो तपस्या से ऋषि मुनि नहीं मिलते, क्योंकि यह ज्ञान भगवत गीता का ना होने से तो जिसने जो लिख दिया उसी को सही मान बैठते हैं। तो प्रभु का ज्ञान सही मार्गदर्शक है, श्रीमद् भगवत गीता, उसे पकड़ना चाहिए, उसके ऋषि को पकड़ना चाहिए कि कौन भगवत गीता का ज्ञान जानता है। तो आप ऋषियों के पास जाइए, जिनके पास भगवत गीता का ज्ञान हो, उसे पकड़िए, तो ही आप परमेश्वर की प्राप्ति कर पाएंगे। और निचले तीनों को पकड़ेंगे तो कभी आप कर ही नहीं सकते। आप उनके अनुसार बताए जीवन पूरा बिता देंगे। प्रभु जी कहते हैं मेरे ज्ञान के अनुसार जो आचरण नहीं है वह आचरण अज्ञानता पूर्वक है, ज्ञान नहीं है उनमें। तो देवता ऋषियों और अन्य में ज्ञान नहीं है। भगवान कहते ज्ञान वह है जो मेरे मुख से निकला है। महाराज आज आपने खूब कृपा करी दास के ऊपर, इतना अनमोल ज्ञान हमको प्रदान करो। आपको खूब खूब धन्यवाद। लाभ मिलेगा। आपके चरणन में बार बार दास को प्रणाम। जय हो मेरे बाल गोपाल कृष्ण की। आज को ये भाव आप भक्तन को कैसे लगे? आज आपने सेवा के भी दर्शन करे, बाबा के भी दर्शन करे और बाबा को सत्संग रूपी प्रसाद भी ग्रहण करो है। तो आज को ये भाव आप भक्तन को कैसे लगे? आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और या वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा भक्तन में आप शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा भक्तन को ज्ञान की प्राप्ति हो सके। क्योंकि बगैर ज्ञान के तो ये जीवन ही बेकार है। जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक मुक्ति है, बेवारी नहीं। तो यानी आप वीडियो को शेयर कर जरूर करें, ताकि और भी भक्तन को ज्ञान की प्राप्ति हो। अगर आपने अभी तक संत महिमा चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो है, तो ब्रज के ऐसे महापुरुषों के दर्शन के लिए, उनके सत्संग के लिए, उनकी सेवा के लिए आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप संत महिमा चैनल को सब्सक्राइब करें और नित्य प्रति ब्रज के महापुरुषों के दर्शन को सुख घर बैठे प्राप्त करते रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए श्रीधाम नंदगांव की पावन धरा से और नंदलाला की श्री चरणन से आप सभी भक्तन को मेरी प्रेम भरी राधे राधे।